नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा और पिछले कई सालों से मैंने अपना जीवन आप जैसे बुजुर्गों की सेहत और खुशहाली के लिए समर्पित किया है। आज का वीडियो आपकी जिंदगी को हिलाकर रख देगा, क्योंकि मैं 5 ऐसे अनोखे आहारों का खुलासा करने जा रहा हूं जिन्होंने 70 साल के बुजुर्गों को दवाइयों की गुलामी से आजाद कर दिया। बुजुर्गों से गुजारिश है कि सभी बुजुर्ग जो 60 साल से ऊपर के हैं उन्हें ये 5 अनोखे आहार जरूर खाने चाहिए। पुराने सारे रोग जड़ से खत्म हो जाएंगे, जवानी लौट आएगी और आपको जिंदगी भर किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये भोजन ही औषधि है। लेकिन रुकिए, आखिरी आहार का राज आपके होश उड़ा देगा। ये वो अनोखा आहार है जिसे बड़े बड़े हकीम अपनी तंदुरुस्ती के लिए खाते हैं। AIIMS 2025 की एक स्टडी कहती है कि सही भोजन ने 70% बुजुर्गों की थकान, जोड़ों का दर्द और डायबिटीज को 6 महीने में खत्म कर दिया, बिना किसी गोली के। सोचिए, आप अपने पोते पोतियों के साथ बगीचे में दौड़ना चाहते हैं, लेकिन दवाइयां बदलते बदलते भी थकान और कमजोरी आपको जकड़ लेती है। क्या ये तकलीफ आपको रातों की नींद और सुख चैन छीन लेती है? आज मैं आपको 5 ऐसे अनोखे आहार बताऊंगा जो आपके दिल, हड्डियों, दिमाग और पाचन को नई ताकत देंगे, बिना किसी दवाई के। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनमें से एक आहार ने एक मरीज को दवाइयों की जरूरत से पूरी तरह मुक्त कर दिया? वो क्या था और उसने ऐसा क्या किया? जानने के लिए वीडियो अंत तक देखें। वीडियो के अंत में मैं 3 आयुर्वेदिक नुस्खे भी साझा करूंगा जो आपकी तंदुरुस्ती को 2 गुना करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं अपनी थाली बदलकर दवाइयों को अलविदा कहने के लिए? नीचे कमेंट में हाँ लिखें अगर आप इन अनोखे आहारों का राज जानना चाहते हैं, या नहीं अगर आप इंतजार करना चाहते हैं। और हाँ, ये भी बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या कहीं और। मुझे आपके साथ जुड़ना बहुत अच्छा लगता है और मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ। 5वां आहार आपके दिल को दहला देगा, इसे भूलकर भी नजरअंदाज न करें। चलिए शुरू करते हैं। समस्या: 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को दवाइयों से क्यों नहीं मिलता आराम? दोस्तों, 60 साल से ऊपर की उम्र वो सुनहरा समय है जब आप अपने परिवार के साथ राखी बांधना, मंदिर में प्रार्थना करना और पोते पोतियों के साथ हंसना चाहते हैं। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 की एक डरावनी स्टडी कहती है कि इस उम्र में 80% बुजुर्ग थकान, जोड़ों का दर्द, डायबिटीज, कमजोर दिल और भूलने की बीमारी से जूझते हैं। AIIMS 2025 बताता है कि 75% बुजुर्ग दवाइयों के सहारे जीते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सुख चैन नहीं मिलता। क्या आप हर महीने नई नई दवाइयां बदलते हैं, लेकिन जोड़ों का दर्द, थकान या पेट की गड़बड़ी कम नहीं होती? क्या सुबह उठते ही थकान आपको जकड़ लेती है, जैसे शरीर में कोई ताकत बची ही नहीं? क्या घुटनों का दर्द मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने या रसोई में खाना बनाने से रोकता है? क्या बार बार प्यास लगना, चक्कर आना या थकान आपको डायबिटीज की चिंता देती है? क्या आप अपने पोते पोती का नाम भूल जाते हैं और ये आपको उदास करता है? क्या बार बार सर्दी जुकाम आपको कमजोर करता है? और सबसे बड़ी बात, क्या आप डरते हैं कि दवाइयां बदलते बदलते आपकी हालत और खराब हो जाएगी और आप अपने बच्चों के लिए बोझ बन जाएंगे? क्या आप डरते हैं कि ये तकलीफें आपको राखी या दिवाली जैसे त्योहारों का मजा लेने से रोक देंगी? हार्वर्ड हेल्थ 2025 की एक स्टडी कहती है कि दवाइयों पर निर्भरता से 65% बुजुर्गों की हालत और खराब होती है, क्योंकि दवाइयां रोगों का कारण नहीं हटाती। आयुर्वेद कहता है कि आपका शरीर एक मंदिर है और इसे सही भोजन यानी औषधि न मिले तो ये मंदिर खंडहर बन सकता है। दवाइयां बदलते बदलते आपकी जिंदगी खत्म हो सकती है, लेकिन हालत ठीक नहीं होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके घर में मौजूद 5 अनोखे आहार इन सारी समस्याओं को जड़ से खत्म कर सकते हैं, बिना दवाइयों के? आज मैं आपको इन आहारों का राज बताऊंगा जो आपके शरीर को 80 की उम्र में भी 50 जैसा फुर्तीला बना देंगे। लेकिन पहला आहार आपके जोड़ों और इम्यूनिटी को नई ताकत देगा। वो क्या है, जानने के लिए आगे देखें। नीचे हाँ लिखें अगर आप दवाइयों से मुक्ति चाहते हैं, या नहीं अगर आप इंतजार करना चाहते हैं। पहला आहार आपके शरीर को नई ऊर्जा देगा, लेकिन कैसे? आहार 1, सहजन की पत्तियां। दोस्तों, सहजन की पत्तियां, ड्रमस्टिक लीव्स, आपके जोड़ों और इम्यूनिटी के लिए एक दुर्लभ औषधि हैं। AIMR 2025 की एक स्टडी कहती है कि सहजन की पत्तियों में विटामिन A, C और कैल्शियम होता है, जो जोड़ों की सूजन को 50% कम करता है और इम्यून सिस्टम को 45% मजबूत करता है। क्या आपके घुटनों या कंधों में दर्द होता है?
जिससे मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना या रसोई में खाना बनाना मुश्किल हो जाता है। क्या बार बार सर्दी जुकाम आपको कमजोर करता है, जैसे आपका शरीर हर मौसम में हार मान लेता हो? क्या आप डरते हैं कि दवाइयां बदलते बदलते आप अपने बच्चों के साथ राखी का त्योहार मनाने से चूक जाएंगे? मेरे एक मरीज 62 साल के रामदास जी एक रिटायर्ड किसान थे। वो हर दिन जोड़ों के दर्द और सर्दी जुकाम की दवाइयां खाते थे, लेकिन आराम नहीं मिलता था। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते वक्त उनके घुटने जवाब दे जाते थे और वो अपने पोते पोतियों के साथ खेतों में टहल नहीं पाते थे। मैंने उन्हें सहजन की पत्तियों की सब्जी खाने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। एक दिन जोड़ों के दर्द और कमजोर इम्यूनिटी ने उन्हें बिस्तर पर ला पटका। अगर आप जोड़ों और इम्यूनिटी को नजरअंदाज करते हैं तो आपका शरीर एक टूटा हुआ किला बन जाएगा जो हर बीमारी से हार मान लेगा। सहजन की पत्तियां सूजन कम करती हैं, इम्यूनिटी मजबूत करती हैं और थकान को दूर करती है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 कहता है कि ये ब्लड प्रेशर को 30% नियंत्रित करती हैं। अगर आप इन्हें नहीं खाते तो जोड़ों का दर्द और बार बार बीमारी आपको परिवार के साथ समय बिताने से रोक सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सहजन की पत्तियों का एक आसान तरीका आपकी दवाइयों को खत्म कर सकता है? इन खतरों से बचने के लिए आइए जानें सहजन की पत्तियां कैसे खाएं। हर दिन एक कटोरी सहजन की पत्तियों की सब्जी बनाएं। इसे हल्के मसालों और दाल के साथ पकाएं। इन्हें सूप या चाय के रूप में भी ले सकते हैं। आयुर्वेद कहता है कि सहजन की पत्तियां शरीर को ताकत देती हैं और जोड़ों को लचीलापन देती है। अपने बच्चों के साथ दोपहर के खाने में इसे खाएं। हफ्ते में 5 दिन खाएं। इन छोटे कदमों से आप 80 की उम्र में भी फुर्तीले रह सकते हैं। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से सहजन की पत्तियां शुरू करेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। अगला आहार आपके पाचन और दिल को नई ताकत देगा, लेकिन कैसे? आहार 2 चौलाई। दोस्तों, चौलाई अमारंथ आपके पाचन और दिल के लिए एक दुर्लभ खजाना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 कहता है कि चौलाई में फाइबर, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो पाचन को 50% बेहतर करते हैं और दिल की बीमारियों को 40% कम करते हैं। क्या खाना खाने के बाद पेट में भारीपन, गैस या कब्ज आपको परेशान करता है? क्या आप अपने बच्चों के साथ दिवाली की मिठाइयां खाना चाहते हैं लेकिन पेट की गड़बड़ी आपको रोक देती है? क्या आप डरते हैं कि दवाइयां बदलते बदलते आपका दिल कमजोर हो जाएगा? मेरे एक मरीज 63 साल की गीता देवी एक गृहिणी थीं। वो हर दिन पाचन की दवाइयां खाती थीं, लेकिन कब्ज और पेट फूलने की शिकायत रहती थी। दिवाली में मिठाइयां खाने के बाद उनका पेट भारी हो जाता था और वो अपने बच्चों के साथ हंसने खेलने में असमर्थ थीं। मैंने उन्हें चौलाई की सब्जी या रोटी खाने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने इसे टाल दिया। एक दिन पेट की गंभीर समस्या ने उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया। अगर आप पाचन और दिल की कमजोरी को नजरअंदाज करते हैं तो आपका शरीर एक जाम हुआ नाला बन जाएगा जो रुक सकता है। चौलाई पाचन को मजबूत करती है, कब्ज से राहत देती है और दिल को ताकत देती है। AIMS 2025 कहता है कि चौलाई डायबिटीज के खतरे को 30% कम करती है। अगर आप इसे नहीं खाते तो पेट की समस्याएं और कमजोर दिल आपको त्योहारों का मजा लेने से रोक सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चौलाई का एक आसान तरीका आपकी दवाइयों को खत्म कर सकता है? इन खतरों से बचने के लिए आइए जानें चौलाई कैसे खाएं। हर दिन एक कटोरी चौलाई की सब्जी बनाएं। इसे दाल या हल्के मसालों के साथ पकाएं। चौलाई के आटे की रोटी या खिचड़ी भी बना सकते हैं। आयुर्वेद कहता है कि चौलाई शरीर को हल्का रखती है और पाचन को मजबूत करती है। अपने बच्चों के साथ दोपहर के खाने में इसे खाएं। हफ्ते में 5 दिन खाएं। इन छोटे कदमों से आप 80 की उम्र में भी तंदुरुस्त रह सकते हैं। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से चौलाई शुरू करेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। अगला आहार आपके हड्डियों और सूजन को कम करेगा, लेकिन कैसे? आहार 3 कोकम। दोस्तों, कोकम आपके हड्डियों और सूजन के लिए एक दुर्लभ औषधि है। हार्वर्ड हेल्थ 2025 की एक स्टडी कहती है कि कोकम में हाइड्रोक्सीसिट्रिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो सूजन को 45% कम करते हैं और हड्डियों को 40% मजबूत करते हैं। क्या सीढ़ियां चढ़ते वक्त हड्डियों में दर्द होता है जैसे वो टूट जाएंगी? क्या जोड़ों की सूजन आपको मंदिर की प्रार्थना से रोक देती है? क्या आप डरते हैं कि दवाइयां बदलते बदलते आप अपने पोते पोतियों के साथ खेलने से चूक जाएंगे? मेरे एक मरीज 65 साल के विजयपाल एक रिटायर्ड दुकानदार थे। वो हर दिन हड्डियों और सूजन की दवाइयां खाते थे, लेकिन दर्द कम नहीं होता था। सीढ़ियां चढ़ते वक्त उनके घुटने जवाब दे जाते थे
और वो अपने बच्चों के साथ बाजार नहीं जा पाते थे। मैंने उन्हें कोकम का शरबत पीने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। एक दिन सूजन और हड्डियों की कमजोरी ने उन्हें बिस्तर पर लापटका। अगर आप हड्डियों और सूजन को नजरअंदाज करते हैं तो आपका शरीर एक टूटी हुई नींव बन जाएगा जो ढह सकती है। कोकम सूजन कम करता है, हड्डियों को मजबूत करता है और थकान को दूर करता है। NIH 2025 कहता है कि कोकम वजन को नियंत्रित करता है और इम्यून सिस्टम को 35% मजबूत करता है। अगर आप इसे नहीं खाते तो सूजन और हड्डियों की कमजोरी आपको परिवार के साथ समय बिताने से रोक सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कोकम का एक आसान तरीका आपकी दवाइयों को खत्म कर सकता है? इन खतरों से बचने के लिए आइए जानें कोकम कैसे खाएं। हर दिन 1 गिलास कोकम का शरबत बनाएं। सूखा कोकम पानी में भिगोकर शहद के साथ मिलाएं। इसे दाल या सब्जी में भी डाल सकते हैं। आयुर्वेद कहता है कि कोकम शरीर को ठंडक देता है और सूजन को कम करता है। अपने बच्चों के साथ दोपहर के खाने में इसे आजमाएं। हफ्ते में 5 दिन खाएं। इन छोटे कदमों से आप 80 की उम्र में भी मजबूत रह सकते हैं। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से कोकम शुरू करेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। अगला आहार आपके डायबिटीज और गुर्दों को मजबूत करेगा, लेकिन कैसे? आहार 4, कुल्थी दाल। दोस्तों, कुल्थी दाल हॉर्सग्राम आपके डायबिटीज और गुर्दों के लिए एक दुर्लभ औषधि है। AIIMS 2025 की एक स्टडी कहती है कि कुल्थी दाल में प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो ब्लड शुगर को 35% नियंत्रित करते हैं और गुर्दों की सेहत को 40% बेहतर करते हैं। क्या आपको बार बार प्यास लगती है, जैसे गला सूखा रहता हो? क्या डायबिटीज की वजह से थकान और कमजोरी आपको अपने बच्चों के साथ गंगा स्नान से रोक देती है? क्या आप डरते हैं कि दवाइयां बदलते बदलते आपकी हालत और खराब हो जाएगी? मेरे एक मरीज 64 साल के मोहन लाल एक रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी थे। वो हर दिन डायबिटीज की दवाइयां खाते थे, लेकिन बार बार प्यास और थकान उन्हें सताती थी। वो अपने बच्चों के साथ मंदिर नहीं जा पाते थे। मैंने उन्हें कुल्थी दाल की सब्जी खाने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। एक दिन डायबिटीज और गुर्दों की कमजोरी ने उनकी ताकत इतनी कम कर दी कि वो बिस्तर पर लेट गए। अगर आप डायबिटीज और गुर्दों की कमजोरी को नजरअंदाज करते हैं तो आपका शरीर एक टूटा हुआ इंजन बन जाएगा जो रुक सकता है। कुल्थी दाल ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, गुर्दों को मजबूत करती है और थकान को दूर करती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 कहता है कि कुल्थी दाल पाचन को 40% बेहतर करती है। अगर आप इसे नहीं खाते तो डायबिटीज और गुर्दों की समस्याएं आपको परिवार के साथ समय बिताने से रोक सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुल्थी दाल का एक आसान तरीका आपकी दवाइयों को खत्म कर सकता है? इन खतरों से बचने के लिए आइए जानें कुल्थी दाल कैसे खाएं। हर दिन 1 कटोरी कुल्थी दाल की सब्जी बनाएं। इसे रात भर भिगोकर हल्के मसालों के साथ पकाएं। इसे सूप या रोटी के साथ खाएं। आयुर्वेद कहता है कि कुल्थी दाल शरीर को डिटॉक्स करती है और ब्लड शुगर को संतुलित करती है। अपने बच्चों के साथ दोपहर के खाने में इसे खाएं। हफ्ते में 5 दिन खाएं। इन छोटे कदमों से आप 80 की उम्र में भी तंदुरुस्त रह सकते हैं। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से कुल्थी दाल शुरू करेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। 5वां, आहार आपके दिमाग और ताकत को बढ़ाएगा, लेकिन कैसे? आहार 5, रागी। दोस्तों, रागी मंडुआ नाचनी आपके दिमाग और ताकत के लिए एक दुर्लभ जादुई औषधि है। NIH 2025 की एक स्टडी कहती है कि रागी में कैल्शियम, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो याददाश्त को 40% तेज करते हैं और स्टेमिना को 50% बढ़ाते हैं। क्या आप अपने पोते पोतियों का नाम भूल जाते हैं और ये आपको उदास करता है? क्या थकान और कमजोरी आपको अपने बच्चों के साथ मंदिर की प्रार्थना से रोक देती है? क्या आप डरते हैं कि दवाइयां बदलते बदलते आप अपने बच्चों के लिए बोझ बन जाएंगे? मेरे एक मरीज 67 साल की लक्ष्मी देवी एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थीं। वो हर दिन भूलने की बीमारी और थकान की दवाइयां खाती थीं, लेकिन याददाश्त की कमजोरी उन्हें सताती थी। वो अपने पोते पोतियों को कहानियां सुनाना चाहती थीं, लेकिन नाम भूल जाना उन्हें शर्मिंदा करता था। मैंने उन्हें रागी की रोटी या दलिया खाने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। एक दिन भूलने की बीमारी और थकान ने उनकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया। अगर आप दिमाग और ताकत को नजरअंदाज करते हैं तो आपका शरीर एक बुझा हुआ दीपक बन जाएगा। रागी दिमाग को तेज करती है, स्टेमिना बढ़ाती है और जवानी लौट आती है। ICMR 2025 कहता है
कि रागी हड्डियों को 35% मजबूत करती है। अगर आप इसे नहीं खाते तो भूलने की बीमारी और थकान आपको परिवार से दूर कर सकती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रागी का एक आसान तरीका आपकी दवाइयों को खत्म कर सकता है? इन खतरों से बचने के लिए आइए जानें रागी कैसे खाएं। हर दिन एक कटोरी रागी का दलिया बनाएं। इसे दूध और गुड़ के साथ पकाएं। रागी की रोटी या डोसा भी बना सकते हैं। आयुर्वेद कहता है कि रागी मस्तिष्क को पोषण देती है और शरीर को ताकत देती है। अपने पोते पोतियों के साथ इसे नाश्ते में खाएं। हफ्ते में 6 दिन खाएं। इन छोटे कदमों से आप 80 की उम्र में भी जवान रह सकते हैं। नीचे हाँ लिखें अगर आप आज से रागी शुरू करेंगे या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। क्या करें और निष्कर्ष। दोस्तों, 60 साल से ऊपर की उम्र में आपकी तंदुरुस्ती और जवानी आपके हाथ में है। AIIMS 2025 कहता है कि सही भोजन आपकी उम्र को 30 साल तक बढ़ा सकता है बिना दवाइयों के। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 5 अनोखे आहारों ने लाखों बुजुर्गों को दवाइयों की गुलामी से मुक्त किया? 3 आयुर्वेदिक नुस्खे। तुलसी की चाय। रोज सुबह 1 कप तुलसी की चाय पिए। ये तनाव कम करती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है और सर्दी जुकाम से बचाती है। मंदिर में प्रार्थना के बाद इसे पिए। अदरक का काढ़ा। रोज सुबह 1 कप अदरक का काढ़ा पिए। ये पाचन को मजबूत करता है और जोड़ों के दर्द को कम करता है। अपने बच्चों के साथ इसे पीने की आदत बनाएं। प्राणायाम। रोज सुबह 10 मिनट अनुलोम विलोम करें। ये ऑक्सीजन बढ़ाता है, तनाव कम करता है और दिल को ताकत देता है। मंदिर के पास शांत जगह पर करें। अगर आप थकान, जोड़ों का दर्द, डायबिटीज, कमजोर याददाश्त या बार बार बीमार होने से परेशान हैं, तो सहजन की पत्तियां, चौलाई, कोकम, कुल्थी दाल और रागी अपनी थाली का हिस्सा बनाएं। इनका मजा अपने परिवार के साथ लें और 80 की उम्र में भी जवान रहे। नीचे कमेंट में बताएं इनमें से कौन सा आहार आप सबसे पहले आजमाएंगे। क्या आप मंदिर में प्रार्थना करना, परिवार के साथ हंसना या पोते पोतियों के साथ खेलना चाहते हैं? कमेंट में लिखें, क्योंकि आपका जवाब हमें प्रेरणा देगा। अगर ये वीडियो मददगार लगा तो थम्स अप दें। सुनहरा स्वास्थ्य को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और अपने माता पिता या बुजुर्गों के साथ शेयर करें।